नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कमसा अकेडमी पर। आप सभी के लिए मैं एक और क्लास लेकर आ चुका हूं सीईटी 2026 के लिए। और एलडीसी सभी टॉपिक के अंदर जो राजस्थान ज्योग्राफी है उसके अंदर एक टॉपिक आता है आपके खनिज। उसके मैं 50 एमसीक्यू लेकर आया हूं फुल व्याख्या सहित। तो क्लास को आप एंड तक देखें, पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन है, इसमें से आपको खनिज टॉपिक का डाउट नहीं रहेगा और सभी कुछ क्लियर रहने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन रहने वाला है इसके अंदर कि राजस्थान को भारत का मिनरल भंडार क्यों कहते हैं। पहला कह रहा है कि सबसे ज्यादा खनिज विविधता के कारण, सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन के कारण, सबसे ज्यादा पेट्रोलियम के कारण, या सबसे ज्यादा सोना मिलने के कारण। तो इसका हमारा आंसर रहने वाला है कि सबसे ज्यादा खनिज विविधता के कारण राजस्थान को मिनरल भंडार कहते हैं। इसकी व्याख्या हम देखेंगे, पूरी आराम से देखना है आपको। इसकी व्याख्या है कि राजस्थान में लगभग 79 प्रकार के खनिज मिलते हैं, जिसमें से देश में कुल खनिज उत्पादन मूल्य का जो 22% है, यह आंकड़ा आप याद रखना, अकेले राजस्थान देता है। अधात्विक खनिजों में राजस्थान पहले स्थान पर आता है। जिप्सम, सीसा जस्ता, चांदी, रॉक फास्फेट में अग्रणी राजस्थान रहता है। और एक इसके अंदर आता है वोले स्टोनाइट। वोले स्टोनाइट अभी जो पूछा गया था एग्जाम के अंदर, 100% राजस्थान के अंदर ही है ये, तो इसको भी आप याद रखना। अगला आता है हमारे 2 नंबर वाला क्वेश्चन कि राजस्थान में जस्ता और सीसा का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है। जस्ता और सीसा की बात कर रहे हैं तो खेतड़ी, जावर, जामसर या दरीबा। तो इसका आंसर रहने वाला है जावर के अंदर है। सीसा और जस्ता की सबसे बड़ी खान है जावर, उदयपुर के अंदर है। ठीक है। और जावर के अंदर चांदी की भी सबसे बड़ी खान है, जो राणा लाखा के समय चित्रमल बंजारे के द्वारा, मतलब चित्रमल बंजारे ने पिछोला किले का निर्माण करवाया था, उसी समय राणा लाखा थे, मोकल के पिता। राणा मोकल जो थे उनके पिता थे राणा लाखा, उसके समय चांदी की खान भी शुरू हुई थी यहाँ पर। इसकी भी व्याख्या देख लेते हैं कि उदयपुर के पास जावर खान विश्व प्रसिद्ध सबसे पुरानी जस्ता की खान है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा इसका खनन किया जाता है। राजस्थान देश का 95% जस्ता और सीसा उत्पादन करता है। इसके अंदर रामपुर अबूजा बिलवाड़ा में विश्व की सबसे बड़ा जो जस्ता का भंडार है, कहाँ पर है, रामपुरा अबूजा बिलवाड़ा के अंदर। अगला क्वेश्चन है कि भारत में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। कर्नाटक, झारखंड, राजस्थान या आंध्र प्रदेश। तो इसके अंदर हमारा राजस्थान ही है, जो भी मैंने आपको बताया था कि जावर की खान उदयपुर के अंदर चांदी का सबसे बड़ा भंडार है। इसकी व्याख्या है कि राजस्थान देश का 99% चांदी उत्पादन करता है, जिसके अंदर जावर, रामपुर अबूजा, राजपुरा दरीबा खानों में मिलती है चांदी। शीशे जस्ता खनन के साथ उप उत्पाद के रूप में निकलती है। खेतड़ी सिंगाना क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। लोहा, तांबा, मैग्नीज, बॉक्साइट। तो देखिए खेतड़ी सिंगाना जो है तांबा के लिए प्रसिद्ध है, और खेतड़ी कहाँ पर भी, झुंझुनू के अंदर है। ठीक है। नीम का थाना भी जिला हट चुका है, तो वापिस झुंझुनू के अंदर ही है। इसकी व्याख्या देखिए, खेतड़ी झुंझुनू जिले में स्थित है। इसे भारत की तांबा नगरी भी कहते हैं। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड यहाँ खनन करती है। इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, HCL भी आप सुना होगा, तो वो भी लिख सकते हैं इसको। कोलिहीन और चांदमारी भी प्रमुख तांबा उत्पादन है। अगला है कि राजस्थान में संगमरमर का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। संगमरमर का जोधपुर, मकराना, किशनगढ़ या राजसमंद। तो इसके अंदर आंसर आएगा मकराना। मकराना नागौर के अंदर पड़ता है। ताजमहल और विक्टोरिया जो मेमोरियल में मकराना मार्बल लगा है। राजसमंद, उदयपुर, अलवर में भी संगमरमर मिलता है। राजस्थान देश का 90% संगमरमर उत्पादन करता है। कितना, 90%। जैसलमेर बेसिन किस खनिज के लिए जाना जाता है। यूरेनियम, प्राकृतिक गैस, टंगस्टन या अभ्रक। देखिए जैसलमेर बेसिन के अंदर प्राकृतिक गैस सबसे ज्यादा होती है, और टंगस्टन वैसे नागौर के अंदर है। तो जैसलमेर व नागौर बेसिन दोनों ही, तो ये भी थोड़ा आंशिक रूप से सही है, लेकिन हम प्राकृतिक गैस को ही ज्यादा महत्व देंगे। जैसलमेर में रामगढ़ और तनोट गैस क्षेत्र है,
ओएनजीसी द्वारा प्राकृतिक गैस का उत्पादन होता है। बाड़मेर में भी पेट्रोलियम भंडार मिले हैं। मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्य तेल क्षेत्र बाड़मेर के अंदर। इसको आप इस प्रकार से याद रख सकते हो, MBA, ठीक है ना। एम का मतलब मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्य, MBA। हमने MBA की है बाड़मेर से, तो आप इस प्रकार से इसको याद रखने की ट्रिक है ये, इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। अगला आता है कि सफेद सोना के नाम से जाना जाने वाला खनिज कौन सा है? संगमरमर, जिप्सम, रॉक फास्फेट और अभ्रक। तो ये हो जाएगा जिप्सम, जो भी नागौर के अंदर है, और रॉक फास्फेट जो है ये हो जाएगा जामरकोटड़ा, उदयपुर के अंदर। ठीक है, आगे बात करें। चलो व्याख्या देखिए इसको कि जिप्सम को सफेद सोना कहते हैं। राजस्थान देश का 99% जिप्सम उत्पादन करता है। जामसर की खान बीकानेर सबसे बड़ा भंडार है इसका। सीमेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको हम बोलते हैं POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस में उपयोग होता है इसका। रॉक फास्फेट का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? जामरकोटड़ा, जावर, खेतरी और देबारी। ये भी मैंने आपको बताया था, ये हो जाएगा जामरकोटड़ा। ठीक है, जामरकोटड़ा उदयपुर जिले में है। भारत का 75% रॉक फास्फेट यहीं से मिलता है। फॉस्फेटिक उर्वरक बनाने में काम आता है। राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड खनन यहाँ पर कार्य करती है। टंगस्टन भारत में केवल कहाँ मिलता है? बाड़मेर, डेगाना, बीकानेर और कोटा। तो ये डेगाना नागौर के अंदर मिलता है, इसको आप याद रखिएगा, नागौर जिले में है। भारत में टंगस्टन का एकमात्र उत्पादक क्षेत्र है। बल्ब के फिलामेंट और स्टील को कठोर बनाने में इसका उपयोग होता है। अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर और जयपुर। देखिए भीलवाड़ा जो है इसे अभ्रक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, तो भीलवाड़ा ही अपना आंसर रहने वाला है। भीलवाड़ा को अभ्रक नगरी कहते हैं। राजस्थान देश का 51% अभ्रक उत्पादन करता है। विद्युत उपकरणों में इंसुलेटर के रूप में उपयोग होता है। शाहपुरा बनेरा प्रमुख क्षेत्र है, और शाहपुरा बनेरा कहाँ पर है? भीलवाड़ा के अंदर ही, ठीक है ना। तो ये इसके प्रमुख क्षेत्र हो जाएंगे। ग्रेनाइट उत्पादन में राजस्थान का कौन सा जिला अग्रणी है? बाड़मेर, जालोर, सिरोही और पाली। देखिए ग्रेनाइट जालोर के अंदर कहोगे होगा, क्योंकि जालोर को ही ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। जालोर को ग्रेनाइट सिटी कहते हैं। यहाँ लाल, गुलाबी, काला ग्रेनाइट मिलता है। सिरोही, बाड़मेर, अजमेर में भी इसके भंडार मिलते हैं। राजस्थान देश का 90% ग्रेनाइट निर्यात करता है। फेल्सपार और क्वार्ट्ज का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? अजमेर, जयपुर, सीकर और अलवर। तो इसका आंसर रहने वाला है अजमेर। व्याख्या देख लेते हैं इसकी कि अजमेर जिला फेल्सपार में अग्रणी है। क्वार्ट्ज भीलवाड़ा और अजमेर में मिलता है। कांच सिरेमिक उद्योग में कच्चा माल है। राजस्थान देश का 70% फेल्सपार देता है। लिग्नाइट कोयला राजस्थान के किस क्षेत्र में मिलेगा? कोटा बूंदी में, बीकानेर नागौर पाली, उदयपुर डूंगरपुर, अलवर भरतपुर। तो देखिए ये हो जाएगा बीकानेर नागौर पाली के अंदर। इसकी व्याख्या देखते हैं हम कि पलाना बीकानेर में पहला लिग्नाइट क्षेत्र मिला है। बरसिंगसर, माता सुख कपूरडी प्रमुख खान है। थर्मल पावर प्लांट में ईंधन के रूप में उपयोग होता है। गुजरात के बाद राजस्थान दूसरा बड़ा उत्पादक इसका है। रेड ओकर और येलो ओकर कहाँ मिलेगा? चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर या प्रतापगढ़। तो ओकर के अंदर जो है अग्रणी कौन है? हमारा चित्तौड़गढ़ हो जाएगा इसके अंदर। देखिए चित्तौड़गढ़ है। लाल और पीला ओकर पेंट उद्योग में काम आता है। राजस्थान देश का 80% ओकर उत्पादन करता है। बेरिलियम का उत्पादन कहाँ होता है? उदयपुर, अजमेर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो बेरिलियम उदयपुर और भीलवाड़ा के अंदर भी होता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि उदयपुर भीलवाड़ा में बेरिलियम मिलता है। परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष में उपयोग होता है इसका। भारत में इसका उत्पादन बहुत सीमित है। एस्बेस्टोस का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है?
उदयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद। देखिए एस्बेस्टोस जो है ये अजमेर के अंदर भी मिलता है और थोड़ा बहुत उदयपुर के अंदर भी है, तो आप अजमेर को देख सकते हो। थोड़ा सा दोनों वैसे आपके आएगा नहीं दोनों, लेकिन अजमेर को रख सकते हो आप एस्बेस्टोस के अंदर। कार्नेट किसे अर्ध कीमती पत्थर कहते हैं? कार्नेट को अर्ध कीमती पत्थर कहते हैं, मतलब कौन सा है? पन्ना गार्नेट है, माणिक, तांबड़ा या नीलम? तो ये तांबड़ा को कहते हैं। गार्नेट को हिंदी में तांबड़ा कहते हैं। टोंक और अजमेर में सबसे ज्यादा मिलता है। आभूषण और अपघर्षक के रूप में उपयोग होता है। राजस्थान देश का 90% गार्नेट देता है। पन्ना किस जिले में मिलेगा? उदयपुर, अजमेर, राजसमंद और भीलवाड़ा। देखिए पन्ना राजसमंद के अंदर मिलता है और इसे पन्ना को जो है हरित मणि भी कहते हैं। काला गुमान कहाँ पर है? काला गुमान राजसमंद के अंदर ये मिलेगा आपको। ठीक है, आगे बात करते हैं। और उदयपुर के देवगढ़ में भी इसके भंडार हैं। सोनमा राजस्थान में कहाँ मिलने की संभावना है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर और कोटा बूंदी। ये मिलेगा आपको बांसवाड़ा और डूंगरपुर के अंदर। बांसवाड़ा के भूकिया जगपुरा में सोने के संकेत है। जीआईएस ने सर्वे में 11.33 ग्राम या टन सोना पाया है। अभी व्यावसायिक खनन शुरू नहीं हुआ है। ठीक है, गिया पत्थर किस जिले में मिलेगा? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा या प्रतापगढ़? गिया पत्थर मिलता है डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों के अंदर मिलता है, तो हम यहाँ पर डूंगरपुर कर रहे हैं। देखिए दोनों के अंदर है तो आपके ऑप्शन दोनों नहीं मिलेगा, ठीक है ना, तो थोड़ा बहुत दोनों के अंदर है, उस हिसाब से हम देखेंगे। इसे सोप स्टोन या टेल्क भी कहते हैं। कॉस्मेटिक, कागज, पेंट उद्योग में इसका उपयोग होता है। चूना पत्थर का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? कोटा, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर और नागौर। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा भंडार पूछा है तो वो जैसलमेर के अंदर हो जाएगा, सोनू क्षेत्र के अंदर। वैसे आंशिक रूप के अंदर चित्तौड़गढ़ के अंदर भी होगा, ठीक है ना, कोटा के अंदर भी है, नागौर में भी इसके भंडार मिलते हैं। सीमेंट उद्योग का मुख्य कच्चा माल है, ठीक है, और राजस्थान देश का 20% इसका उत्पादन करता है। बेंटोनाइट किस जिले में सबसे ज्यादा है? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और नागौर। तो ये बाड़मेर के अंदर सबसे ज्यादा है। तेल ड्रिलिंग में मड बनाने में काम आता है। साबुन और कीटनाशक में भी इसका उपयोग होता है। वोलेस्टोनाइट भारत में केवल कहाँ मिलता है? सिरोही उदयपुर में, अजमेर भीलवाड़ा, कोटा बूंदी, अलवर भरतपुर। ये मिलेगा सिरोही और उदयपुर के अंदर, यानी कि हमारे राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा मिलता है ये 100%। ठीक है, और सिरेमिक और प्लास्टिक उद्योग में इसका उपयोग होता है। राजस्थान में लौह अयस्क कहाँ मिलता है? नीमला, रायसीला, यानी रायसोला भी वो कहते हैं इसको, जो कि जयपुर के अंदर। मोरिजा, बानोल, दोनों क और ख या खेतड़ी। तो लौह अयस्क हमको मिलेगा नीमला, रायसोला कहाँ पर है? दौसा के अंदर है। मोरिजा, बानोल जयपुर के अंदर है। तो क और ख दोनों ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और मैग्नीज का उत्पादन कहाँ होता है? बांसवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद या भीलवाड़ा? तो मैग्नीज का उत्पादन बांसवाड़ा के अंदर होता है और थोड़ा बहुत उदयपुर के अंदर भी मिलता है। स्टील को कठोर बनाने में इसका उपयोग होता है और राजस्थान का उत्पादन बहुत कम है इसके में। कैल्साइट कहाँ मिलता है? सीकर, झुंझुनू, उदयपुर, सिरोही। तो ये सीकर में मिलता है और झुंझुनू के अंदर भी आंशिक रूप से मिलता है इसके अंदर, तो ठीक है, ये भी देख लेना आप। और आगे बढ़ते हैं। राजस्थान राज्य खनिज नीति कब लागू हुई? 2011, 2015, 2017, 2020? तो ये 2015 को लागू हुई थी। उद्देश्य क्या था? वैज्ञानिक खनन और रोजगार बढ़ाना, माइनर मिनरल के लिए ई ऑक्शन शुरू करना। सैंडस्टोन किसे कहते हैं? ग्रेनाइट को, बलुआ पत्थर को, स्लेट को या बेसाल्ट को? तो ये
बलुआ पत्थर को कहते हैं। जोधपुर, बीकानेर और भरतपुर में मिलता है ये। लाल किला, संसद भवन में जोधपुर जो है वो सैंडस्टोन ही लगा है। स्लेट पत्थर का उत्पादन कहाँ होता है? अलवर, भरतपुर, करौली या धौलपुर? देखिए, तो इसका उत्पादन अलवर के अंदर होता है और अलवर को इसको जो है स्लेट सिटी भी कहते हैं। और स्लेट का जो उपयोग है वो स्कूल की पट्टी और छत में उपयोग होता है। ठीक है, छत के अंदर इसका उपयोग होता है। राजस्थान में यूरेनियम कहाँ मिलता है? रोहिल क्षेत्र में, उम्ब्रा क्षेत्र में, सिकराई या सभी में मिलता है? देखिए, ये मिलता है रोहिल क्षेत्र के अंदर और ये पड़ता है अपने सीकर के अंदर। उदयपुर के उम्ब्रा और दौसा के सिकराई में भी मिलता है। यूसीआईएल द्वारा खोज जारी है। क्ले खनिज का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और नागौर? तो ये बीकानेर के अंदर हो जाएगा। कोलायत क्षेत्र में बड़ा भंडार है। चाइना क्ले मिलती है। सिरेमिक और टाइल्स उद्योग इसमें उपयोग होता है। फ्लोराइड कहाँ मिलता है? डूंगरपुर, मांडो की पाल, कहारो की पाल, ख और ग दोनों? देखिए, ये डूंगरपुर के अंदर ही मिलती है, लेकिन मांडो की पाल और कहारो की पाल यानी कि ख व ग दोनों ही इसके अंदर आंसर रहने वाला है। ठीक है। स्टील और एल्यूमिनियम उद्योग में फ्लक्स के रूप में इसका उपयोग होता है। तांबे के साथ कौन सी धातु उप उत्पाद मिलती है? सोना, चांदी, निकल और कोबाल्ट? तो इसके अंदर सोना भी मिलता है। 1 टन अयस्क से 1 ग्राम सोना निकलता है। इसे बाई प्रोडक्ट गोल्ड कहते हैं। राजस्थान में सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर कहाँ है? चित्तौड़गढ़, कोटा, नागौर या सभी स्थानों पर है? ये सभी स्थानों पर मिलता है। राजस्थान में 25 से ज्यादा सीमेंट प्लांट है। देश का 20% सीमेंट यही बनता है। मालानी ग्रेनाइट किस क्षेत्र में है? जालोर, बाड़मेर, सिरोही पाली, अजमेर भीलवाड़ा, जयपुर दौसा? तो मालानी बाड़मेर का नाम है, जालोर और बाड़मेर के अंदर हो जाएगा। जालोर और बाड़मेर क्षेत्र को मालानी कहते हैं। यहाँ ग्रेनाइट विश्व प्रसिद्ध है। भूगर्भीय रूप से ज्वालामुखी चट्टान है। डोलोमाइट का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? अलवर, जयपुर, अजमेर और सीकर? देखिए, डोलोमाइट अलवर लगाएंगे और जयपुर के अंदर भी है। ठीक है, आगे बढ़े। कोटा स्टोन किस प्रकार का पत्थर है? ग्रेनाइट है, लाइम स्टोन, सैंड स्टोन या स्लेट है? ये एक प्रकार का लाइम स्टोन है। रामगंज मंडी कोटा में सबसे ज्यादा मिलता है। फर्श बनाने में बहुत उपयोग होता है इसका। राजस्थान में हीरा कहाँ मिलने की संभावना है? केसरपुरा क्षेत्र में, सावर में, दोनों में या कहीं नहीं? तो ये दोनों में मिलता है, केसरपुरा और सावर भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है, लेकिन अभी खनन शुरू नहीं हुआ है और किम्बरलाइट चट्टानें मिलती है। वैसे हम बात करें अगर हीरा की, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या बीकानेर? ये खनिज का मुख्यालय उदयपुर के अंदर ही है। RSMML का मुख्यालय उदयपुर में है। यह राजस्थान सरकार का उपक्रम है। रॉक फास्फेट, जिप्सम, लिग्नाइट का खनन करती है। एमराल्ड यानी पन्ना किस खनिज समूह का है? क्वार्ट्ज, बेरिल, कोरंडम, टोपाज? तो ये बेरिल खनिज का समूह है। हरा रूप है इसका, क्रोमियम के कारण हरा रंग होता है इसका। राजसमंद के काला गुमान में मिलता है। सेलेनाइट किसका क्रिस्टलीय रूप है? जिप्सम का, कैल्साइट का, फ्लोराइड का या बेराइट्स का? ये जिप्सम का पारदर्शी रूप है। बाड़मेर और जैसलमेर में मिलता है। सजावटी वस्तु और प्लास्टर में उपयोग होता है इसका। राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादन कहाँ होता है? मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या या सभी? अभी मैंने आपको बताया था MBA बाड़मेर के अंदर सभी में होता है। ठीक है, और केयर इंडिया अब वेदांता द्वारा उत्पादन हो रहा है यहाँ पर।
राजस्थान देश का 25% कच्चा तेल उत्पादन देता है। फूलस अर्थ किसे कहते हैं? बेंटोनाइट, मुल्तानी मिट्टी, चाइना क्ले या बोल क्ले? देखिए, मुल्तानी मिट्टी को ही फूलस अर्थ कहते हैं। बाड़मेर और बीकानेर में मिलती है। कॉस्मेटिक और तेल शोधन में इसका उपयोग होता है। राजस्थान में लेटेराइट कहाँ मिलते हैं? कोटा, बूंदी, बारा या सभी में? तो ये सभी के अंदर मिलने वाला है। एल्यूमिनियम का अयस्क है। सीमेंट में भी मिलाया जाता है। स्टीटाइट का दूसरा नाम क्या है? घिया पत्थर, सेलखड़ी, दोनों या कोई नहीं? देखिए, इसको दोनों ही कह सकते हैं हम। डूंगरपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा में मिलेगा ये, और टेलकम पाउडर बनाने में इसका उपयोग होता है। राजस्थान में बेराइट्स कहाँ मिलता है? अलवर, जयपुर, भरतपुर और धौलपुर? तो बेराइट्स अलवर और जयपुर दोनों में मिलता है। आप कंफ्यूज मत होना कि ये दोनों क्यों बता रहा हूँ। देखिए, ऑप्शन के अंदर है तो मैं आपको बताऊंगा कि कहीं खनिज एक जिला के अंदर पॉसिबल नहीं है, 2 से 3 में होता है, तो आपके ऑप्शन में से नहीं आता है वैसे, ठीक है ना। दोनों के अंदर है तो आपके क्लियर तो हो रहा ना कि ये भी है और ये भी है, ठीक है ना, इस प्रकार से। हाँ, ड्रिलिंग में मड का घनत्व बढ़ाने में काम आता है। पेंट और रबर उद्योग में भी इसका उपयोग होता है। मेसनरी स्टोन का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन है? करौली, धौलपुर, संवादापुर या भरतपुर? तो इसका जवाब होगा करौली। भवन निर्माण में उपयोग होता है। लाल रंग का पत्थर प्रसिद्ध है। राजस्थान में सिलिका सैंड कहाँ मिलती है? भरतपुर, धौलपुर, करौली या संवादापुर के अंदर? तो ये भरतपुर में मिलती है और धौलपुर के अंदर भी मिलती है। सिलिका सैंड है, कांच उद्योग का प्रमुख मुख्य कच्चा माल है और फिरोजाबाद की चूड़ी उद्योग में जाता है। पाइराइट किस जिले में मिलता है? सलादीपुर, सलुम्बर, ठीक है, और सलुम्बर उदयपुर के अंदर? तो ये सलुम्बर और उदयपुर दोनों के अंदर पाया जाता है। इसे मूर्खों का सोना भी कहते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में काम आता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कुल कितने प्रकार के खनिज मिलते हैं? 57, 67, 79 या 89? तो ये सबसे पहले हमने पढ़ा था 79 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिसमें 58 का व्यावसायिक उत्पादन होता है, इसलिए इसे भारत का म्यूजियम ऑफ मिनरल्स कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी क्लास। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल कमसा अकेडमी पर मिलेगी। धन्यवाद।